एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। उस शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का एक बड़ा सा छाता था। वे मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थी और फूलों का रस लेकर वापस अपने छाते में आ जाती थी। लेकिन शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास बार बार आना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। फिर एक दिन मधुमक्खियों की रानी, जो आकार में अन्य मधुमक्खियों से थोड़ी बड़ी थी, जब घूमती हुई शेर की गुफा के पास आई, तब मधुमक्खियों की रानी को गुफा के पास मंडराता हुआ देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया। फिर चिल्लाते हुए बोला कि तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो, जिसकी आवाज से मेरी नींद खराब हो जाती है, और कई बार तो मेरी कानों के पास आकर अपनी बेसुरी आवाज से मुझे और अधिक गुस्सा दिला जाते हो। उसके बाद शेर ने कहा कि अब अगर तुम या तुम में से कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा मेरे आसपास दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब शेर की बेतुकी बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो सिर्फ जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों के रस को ले जाकर शहद बनाते हैं। इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है? फिर रानी मधुमक्खी ने कहा कि इन फूलों पर तो सभी का हक है, क्योंकि यह प्रकृति का सबके लिए एक अनमोल तोहफा है, जिसे कोई भी अपनी इच्छा एवं स्वभाव के अनुसार प्रयोग में ला सकता है। और रह गई बात हमारे भिनभिनाने की, तो वह हमारा स्वभाव है, इससे आपको तकलीफ पहुंचाने की हमारी कोई मंशा नहीं होती है। तब रानी मधुमक्खी की बात सुनकर शेर को लगा कि एक मामूली सी मधुमक्खी जंगल के राजा को भाषण दे रही है। ये सोचकर वो और नाराज हो गया और फिर शेर ने बोला, अरे तुम तो एक छाते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ, इसलिए तुम जब भी इधर से आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। उसके बाद शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। फिर अपने छाते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बतलाई। तब अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियां बहुत अधिक क्रोधित हुईं और अब सभी मधुमक्खियां शेर से बदला लेना चाहती थीं। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छाते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियां शेर पर हमला कर दी और उसको काटने लगी। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियां उसे सबक सिखाने की ठान ली थी और इस हमले से शेर भी समझ गया था कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही हैं। अब वो किसी भी तरह भागकर अपनी जान बचाना चाहता था, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद गया। फिर शेर के नदी में कूदने के बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा करना छोड़ा। फिर इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों के डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से कमजोर भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली को भी हरा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल किड्स फन को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो मेरे चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा।